हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवी लूप। आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड की कुछ सर्वाइवल मूवीज के बारे में, जो आपको एक काफी खतरनाक लेवल का एक्सपीरियंस देने वाली है। और साथ में इन मूवीज को देखने के बाद आप समझ सकते हो कि अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन में फंस जाते हो तो आप किस तरह से बचकर निकल सकते हो। इनमें से मोस्ट ऑफ द मूवीज आपको हिंदी में ही देखने को मिल जाएगी, तो ज्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इनटू द स्टॉर्म ये 2014 में आई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। मूवी में पीट नाम के एक बंदे की कहानी दिखाई गई है, जो कि एक स्टॉर्म चेजर होता है, जिसका मतलब होता है कि जहां पर भी बड़े बड़े टोर्नेडो और स्टॉर्म्स आते हैं वहां पर पीट उनको जाकर रिकॉर्ड करता है और यूट्यूब पर डालकर पैसे कमाता है। लेकिन पिछले एक साल से उसे एक भी ढंग का टोर्नेडो नहीं मिला होता है, इसलिए वो स्टेलवोन नाम के एक शहर में जाता है, क्योंकि वहां पर एक टोर्नेडो आने वाला होता है। लेकिन जब पीट और उसकी टीम उस टाउन में पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि वो टोर्नेडो उनकी सोच से बहुत ही ज्यादा बड़ा है और आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा टोर्नेडो है। अब ऐसी खतरनाक सिचुएशन में फंसने के बाद वहां के लोग बचने के लिए क्या कुछ करते हैं और खाने में क्या होता है, आगे ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी को IMDb पर 5.8 की रेटिंग्स मिली हुई है और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है मूनफॉल। ये 2012 में आई एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। मूवी में दिखाया गया है कि मून अपने ऑर्बिट से भटक चुका है और बहुत ही जल्द अर्थ से टकराने वाला है। और फिर इस चीज की जानकारी पूरी दुनिया से पहले एक साइंटिस्ट को लग जाती है, जिसके बाद वो सभी को बताना शुरू करता है। इसके साथ में ही मून का ऑर्बिट चेंज होने की वजह से हमारे पूरे अर्थ पर अलग अलग नेचुरल डिजास्टर दिखने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद फिर इंसानों द्वारा एक मून मिशन स्टार्ट किया जाता है, जिसमें मून के ऑर्बिट को वापस से ठीक करेंगे। अब इसके बाद फिर कहानी में आगे क्या कुछ होता है ये सब आप इस मूवी में देख सकते हो। इस मूवी को IMDb पर 5.1 की रेटिंग्स मिली हुई है और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है ग्रीन रूम। ये 2015 में आई एक हॉरर एक्शन मूवी है। अगर हम इस मूवी की कहानी की बात करें तो मूवी में दोस्तों के एक ग्रुप की कहानी दिखाई गई है, जो कि एक बैंड में काम करते हैं। एक दिन वो लोग एक मर्डर को होते हुए देख लेते हैं, जिसके बाद जिन लोगों ने मर्डर किया होता है उनको इनके बारे में पता चल जाता है। अब मर्डर करने वाले लोग ये चाहते हैं कि वो इन दोस्तों के ग्रुप को मारकर सारे सबूत एक साथ ही मिटा दें। जिसके बाद ये दोस्तों का ग्रुप अपने आप को बचाने के लिए क्या कुछ करता है और कहानी में आगे क्या होता है ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। इस मूवी को IMDb पर 7.1 की रेटिंग्स मिली हुई है और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। अगली मूवी है हाउ इट एंड्स। ये 2018 में आई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। अगर हम इस मूवी की कहानी की बात करें तो मूवी में विल नाम के एक बंदे की कहानी दिखाई गई है, जो कि अपने फियांसे के फादर से मिलने के लिए उनके शहर में जाता है। लेकिन वहां पर उसकी बात नहीं बनती है। लेकिन जब वो अपने शहर में वापस आने की कोशिश करता है, जहां पर उसकी फियांसे होती है, तो उसको पता चलता है कि सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है और वहां के सारे कनेक्शन कट चुके हैं, क्योंकि उस पूरे शहर में एक बहुत ही खतरनाक डिजास्टर शुरू हो चुका है। जिसके बाद विल अपने फादर इन लोगों के साथ में अपने फियांसे को बचाने के लिए बाय रोड निकलता है। जिसके बाद फिर कहानी में क्या कुछ होता है ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। इस मूवी को IMDb पर 5.1 की रेटिंग्स मिली हुई है और मूवी आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है आवर्स 2013 में आई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी में नोलन नाम के एक बंदे की कहानी दिखाई गई है, जो कि अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को लेकर हॉस्पिटल में जाता है, क्योंकि उसकी जल्दी डिलीवरी होने वाली होती है। लेकिन चाइल्ड बर्थ के दौरान उसकी वाइफ की मौत हो जाती है और उसका बच्चा भी प्रीमेच्योर होता है, जिसकी वजह से उसकी जान को भी खतरा होता है। अब इसी दौरान पूरे शहर में ब्लैकआउट हो जाता है, क्योंकि वहां पर एक बहुत ही बड़ा तूफान आया होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से उसके बच्चे का लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद हो जाता है। अब इस तरह की सिचुएशंस में नोलन अपने बच्चे को बचाने के लिए क्या कुछ करता है और कहानी में क्या होता है ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी को IMDb पर 6.3 की रेटिंग्स मिली हुई है और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है ग्रीनलैंड। ये 2012 में आई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। अगर हम इस मूवी की कहानी की बात करें तो मूवी में दिखाया गया है कि जल्दी अर्थ से कोमेट टकराने वाला है, जिसकी वजह से पूरी अर्थ खत्म हो जाएगी। अब इसी दौरान हमें जॉन नाम के एक आदमी की कहानी दिखाई गई है, जिसके फोन पर एक मैसेज आता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि गवर्नमेंट सिर्फ कुछ ही लोगों को बचाने वाली है और बाकी बचे सभी लोगों को मरने के लिए छोड़ देगी। अब इसके बाद फिर जॉन खुद की फैमिली को बचाने के लिए क्या कुछ करता है और कहानी में आगे क्या होता है ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। इस मूवी को IMDb पर 6.4 की रेटिंग्स मिली हुई है और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। हमारी लिस्ट की 7th मूवी है कर्व। ये 2015 में आई एक हॉरर सस्पेंस मूवी है। अगर हम इस मूवी की कहानी की बात करें तो मूवी में मेलोरी नाम की एक लड़की की कहानी दिखाई गई है, जो अपने दोस्त की शादी में जा रही होती है। लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, जिसके बाद वहां पर उसे एक आदमी मिलता है, जो कि उसकी गाड़ी को ठीक कर देता है। जिसके बाद मेलोरी अपनी गाड़ी से उस आदमी को लिफ्ट दे देती है। लेकिन फिर रास्ते में मेलोरी को पता चलता है कि वो आदमी एक साइको है और जल्दी मेलोरी को मारने वाला है, जिसकी वजह से मेलोरी अपनी गाड़ी को खाई में गिरा देती है। अब इसके बाद फिर कहानी में क्या कुछ होता है और मेलोरी उस आदमी से बचने के लिए क्या करती है आप इस मूवी में देख सकते हो। अगली मूवी है 2012। ये 2009 में आई एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है और अभी तक की सबसे बेस्ट डिजास्टर मूवीज में से एक है। अगर हम इस मूवी की कहानी की बात करें तो मूवी में 2012 से पहले लोगों के बीच फैले हुए एक मिथ की कहानी को दिखाया गया है, जहां पर 2012 से पहले ऐसा माना जाता था कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। और ऐसा इसलिए माना जाता था क्योंकि दिसंबर 2012 के एंड में मायन सिविलाइजेशन का कैलेंडर खत्म हो रहा था। मूवी में हमें दिखाया गया है कि 2012 आ चुका है और दुनिया लगातार खत्म होती जा रही है। इसी दौरान हमें कहानी देखने को मिलती है जैक्सन नाम के एक आदमी की, जो इस सिचुएशन में खुद को और खुद की फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब इसके बाद फिर कहानी में आगे क्या कुछ होता है और क्या वो बच पाता है या फिर नहीं, ये सब आप इस मूवी में देख सकते हो। इस मूवी को IMDb पर 5.8 की रेटिंग्स मिली हुई है और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी।
अगली मूवी है बैड 3D। ये 2012 में आई एक हॉरर एक्शन मूवी है। अगर हम इस मूवी की कहानी की बात करें तो मूवी में हमें एक ऑस्ट्रेलियन टाउन में मौजूद एक सुपरमार्केट की कहानी को दिखाया गया है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी सुनामी आ जाने की वजह से कुछ लोग एक सुपरमार्केट में फंसे होते हैं। लेकिन उनकी ये प्रॉब्लम और ज्यादा उस टाइम बढ़ जाती है जब उस सुपरमार्केट के आसपास बहुत सारी ग्रेट व्हाइट शार्क्स आ जाती है, जिसके बाद वो शार्क्स उनके ऊपर हमला कर देती है। अब वो लोग इस सिचुएशन में बचने के लिए क्या कुछ करते हैं ये आप इस मूवी में देख सकते हो। इस मूवी को रेटिंग्स मिली हुई है IMDb पर 5.2 की, और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है द लास्ट सर्वाइवर्स। ये 2021 में एक थ्रिलर साइंस फिक्शन मूवी है। अगर हम इस मूवी की कहानी की बात करें तो मूवी में एक आदमी और उसके बेटे की कहानी दिखाई गई है, जो लगभग 20 सालों से एक रिमोट लोकेशन पर रह रहे हैं पूरी दुनिया से अलग होकर। लेकिन फिर एक दिन उनकी लाइफ उस टाइम खतरे में आ जाती है जब एक अनजान आदमी उन लोगों के जान के पीछे पड़ जाता है। अब वो दोनों बाप बेटे अपने आप को बचाने के लिए क्या कुछ करते हैं और कहानी में क्या होता है ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी को IMDb पर 5.3 की रेटिंग्स मिली हुई है और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है द रोड। ये 2009 में आई एक साइंस फिक्शन एडवेंचर मूवी है। अगर हम इस मूवी की कहानी की बात करें तो मूवी में एक पोस्ट एपोकलिप्टिक फ्यूचर की कहानी दिखाई गई है, जिसमें एक बाप बेटे अपने आप को बचाने के लिए एक जर्नी पर निकले होते हैं। अब इस जर्नी के दौरान उन लोगों के साथ क्या कुछ होता है और उनको किस तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है ये सब आप इस मूवी में देख सकते हो। इस मूवी को IMDb पर 7.2 की रेटिंग्स मिली हुई है और मूवी आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स। ये 2005 में एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। अगर हम इस मूवी की कहानी की बात करें तो मूवी में रे नाम के एक बंदे की कहानी दिखाई गई है, जो अपने बच्चों के साथ में वीकेंड मनाने का प्लान करता है। लेकिन इसी दौरान उसके पूरे शहर में ट्राइपॉड जैसे दिखने वाले एलियंस का अटैक हो जाता है, और जैसे वो एलियंस अटैक करते हैं वो अर्थ पर मौजूद हर तरह की लाइफ का सफाया करना शुरू कर देते हैं। अब इस सिचुएशन में रे खुद को और खुद की फैमिली को बचाने के लिए क्या कुछ करता है ये सब आप इस मूवी में देख सकते हो। इस मूवी को IMDb पर 6.5 की रेटिंग्स मिली हुई है और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है चेरनोबिल डायरीज। ये 2012 में आई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है। अगर हम इस मूवी की कहानी की बात करें तो मूवी में 6 यंग टूरिस्ट की कहानी दिखाई गई है, जो एक प्रिप्यात नाम की एक अबेंडेंट सिटी में जाते हैं। प्रिप्यात वो सिटी है जहाँ पर 1986 के दौरान न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होने की वजह से पूरे शहर में रेडिएशन फैल गया था, जिसकी वजह से वहाँ के सभी लोगों को वहाँ से जाना पड़ा था। अब जब वो 6 लोग उस शहर में घूम रहे होते हैं, इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि उनके पीछे कोई है। अब आखिर उनके पीछे कौन पड़ा होता है और वो लोग बचने के लिए क्या कुछ करते हैं ये सब आप इस मूवी में देख सकते हो। इस मूवी को IMDb पर 5.1 की रेटिंग्स मिली हुई है और मूवी आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाएगी। हमारी लिस्ट की फर्स्ट मूवी है जियोस्टॉर्म। जियोस्टॉर्म 2017 में आई एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। अगर हम इस मूवी की कहानी की बात करें तो मूवी में दिखाया गया है कि पृथ्वी पर क्लाइमेट चेंज बहुत ही ज्यादा तेजी से हो रहा है, तो इससे बचने के लिए स्पेस में एक स्पेस स्टेशन को बनाया जाता है ताकि वहां से वेदर को कंट्रोल किया जा सके। अब शुरू में ये मशीन काफी अच्छे से काम कर रही होती है और पूरे अर्थ का वेदर काफी अच्छे से कंट्रोल किया जा रहा होता है, लेकिन फिर इस मशीन में आ जाती है एक प्रॉब्लम, जिसकी वजह से पूरे अर्थ का क्लाइमेट बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से चेंज होने लग जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही जल्द पूरी अर्थ बर्बाद होने वाली होती है। अब इसके बाद फिर कहानी में क्या कुछ होता है ये सब जानने के लिए ये मूवी देखनी होगी। मूवी को रेटिंग्स मिली हुई है IMDb पर 5.8 की और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी हॉलीवुड की कुछ सर्वाइवल मूवी जिन्हें आपको एक बार तो जरूर देखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।